हाय दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम अफगान राज्य यानी दोस्तों लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और देखते हैं इसमें यानी इस वंश में कौन कौन से वो शासक हुए। तो दोस्तों, सबसे पहला है बहलोल लोदी, दूसरा है सिकंदर लोदी, तीसरा है इब्राहिम लोदी। ये तीन ही शासक इस वंश में हुए हैं दोस्तों। और यहीं से दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल होगा वो समाप्त हो जाएगा। ओके, इसके जस्ट बाद यानी इसके बाद मुगल वंश का प्रारंभ हो जाता है। मुगल वंश में आप लोग जानते होंगे बहुत सारे महान शासक हुए। तो वैसे ही बहलोल कह सकते हैं, बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इन तीनों लोदियों में सबसे जो कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ शासक था वो था सिकंदर लोदी। हम लोग बारी बारी से एक एक लोदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बहलोल लोदी, यह दोस्तों 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक दिल्ली का राजा रहा, कह सकते हैं सुल्तान रहा या सम्राट रहा। और दोस्तों लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। इसके पिता का नाम मलिक काला था, जो दौराला के शासक थे। कहाँ के थे दोस्तों? दौराला नामक स्थान के इनके पिता शासक थे। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है दोस्तों कि बहलोल लोदी अपनी माँ के गर्भ में ही था, तभी इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तो इनके कह सकते हैं इनका पालन पोषण इनके चाचा मलिक सुल्तान ने किया, जिन्हें इतिहास में इलम खां के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनका राज्याभिषेक दोस्तों 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को हुआ और इस उपाधि के साथ इन्होंने गद्दी संभाली, जिसे बहलोल शाह गाजी कहा। यानी बहलोल शाह गाजी की उपाधि लेकर के ये 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये दोस्तों इनका एक अंतिम कह सकते हैं कि अभियान था ग्वालियर अभियान। यहां से इस अभियान को पूरा करके दिल्ली लौटने लगते हैं। उसी समय रास्ते में इनको लू लग जाती है। लू लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है। वो दोस्तों कब होती है? 12 जून 1489 ईस्वी को। ओके, ये दोस्तों इनके शासन में सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया वो यही था कि जौनपुर राज्य का विलय किया। यही सबसे मेन इनकी उपलब्धि थी। ओके, और ये दोस्तों 38 वर्ष तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह प्रथम अफगान वंश था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यहां से प्रश्न बना है। यहां से प्रश्न ये बना है कि दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश कौन था? तो दोस्तों वो लोदी थे। ओके, आगे देखते हैं। इन्होंने अपने शासन काल में एक सिक्का चलाया जिसे बहलोल सिक्का कहा गया। यानी सभी राजा महाराजा अपने राज्यकाल में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, सिक्के छपवाते हैं, स्मारक बनवाते हैं, नदी तालाब ये सब आदि खुदवाते हैं। इन्होंने एक सिक्का चलाया जिसे नाम दिया बहलोल सिक्का। ओके, और दोस्तों इनकी एक खासियत ये भी थी, ये राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने दरबारियों के बीच में बैठते थे। बहुत जरूरी कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और लाइन के साथ साथ इनकी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चलिए आगे देखते हैं। ये अपने सरदारों को मकसदे अली कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? मकसदे अली कह करके बुलाते थे अपने सरदारों को। सरदारों के खड़े रहने पर यह स्वयं भी खड़ा रहता था। यानी ये एक राजा होते हुए भी राजा जैसा कार्य नहीं करता था। यानी अगर उसके राज दरबार में सभी जो सरदार खड़े होते थे तो खड़ा हो जाता था और बैठे रहते थे तो बैठा रहता था। ओके, इनके विषय में इतना बता दिया। इनके विषय में बस इतना ही आता है कि प्रथम अफगान
वंश कौन था या प्रथम अफगान शासक कौन था, और इनका राज्याभिषेक कब हुआ, इनके पिता का क्या नाम था, यही सब दोस्तों इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब इसके बाद यानी बहलोल लोदी के बाद जो राजा बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोस्तों एनटीपीसी में यहाँ से 2-3 टाइप के प्रश्न बने हुए हैं, उन्हीं को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों लोदी वंश के दूसरे शासक हुए सिकंदर लोदी। ये दोस्तों 1489 ईस्वी में राजा बनते हैं और 1517 ईस्वी में मर जाते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र, यानी ये कह सकते हैं दोस्तों कि बहलोल लोदी का जो तीसरा पुत्र था सिकंदर लोदी, यही सबसे लोदी वंशों में सर्वश्रेष्ठ शासक साबित हुआ। ओके, 16 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां, इसका दोस्तों बचपन का नाम कह सकते हैं निजाम खां था। निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और बहलोल लोदी के 9 पुत्रों में सबसे योग्य पुत्र, बहलोल लोदी के कुल 9 पुत्र हुए, उन 9 पुत्रों में सबसे योग्य यही सिकंदर लोदी था। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक साबित हुआ दोस्तों सिकंदर लोदी। ओके, इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी, ये दोस्तों आ चुका है प्रश्न, इसने भूमि मापन के लिए गजे सिकंदरी नामक पैमाना बनाया। यहां से प्रश्न कैसा बना दोस्तों, गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों वह सिकंदर लोदी था। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की। कितने सन में दोस्तों, 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसी आगरा को यह अपनी राजधानी बना देता है। ये भी प्रश्न आया है दोस्तों कि आगरा को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा सुल्तान था, तो दोस्तों सिकंदर लोदी था। और ये दोस्तों सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से फारसी में कविता भी लिखता था। किस नाम से दोस्तों, गुलरुखी नाम से फारसी में कविता किया करता था। कौन, सिकंदर लोदी। इसने दोस्तों कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई, कुतुब मीनार की इसने मरम्मत करवाई। जो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कह सकते हैं, स्थापना किसने की, यानी सबसे पहले किसने बनवाया, या कह सकते हैं कि इसकी आधारशिला किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक भी पूरा नहीं कर पाया तो वो मर गया, तो उसका दामाद इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया। लेकिन इतने समय के बाद लगभग 1210 से 15 की बात है, और यह दोस्तों लगभग 1500 कह सकते हैं बाद में इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। ओके, यह दोस्तों संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करवाया। उस ग्रंथ का जो नाम इन्होंने रखा फरहंगे सिकंदरी, यानी जो आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया वो इसी नाम से किया, फरहंगे सिकंदरी। ओके, इसने दोस्तों नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइन है, इसने यानी कह सकते हैं सिकंदर लोदी ने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ करके उसके टुकड़े को कसाईयों को दे दिया मांस तौलने के लिए। ओके, यानी उस मंदिर की जो पत्थर थे उन पत्थर के टुकड़ों को कसाई लोग क्या किए, उसी से अपना कह सकते हैं बाड़ बना लिए और उसी से मांस को तौलने लगे। और दोस्तों यह सिकंदर दोस्तों ताजिया निकालने पर रोक लगा दी और स्त्रियों को पीरों व मजारों पर जाने पर प्रतिबंध कर दिया। यानी दोस्तों कि स्त्रियां पीर और मजारों पर नहीं जा सकती और जितने मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो ताजिया नहीं निकाल सकते। ओके, आगे देखते हैं। गले की बीमारी के कारण दोस्तों, गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 ईस्वी को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी दोस्तों, सिकंदर लोदी, यानी कह सकते हैं कि लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक की मृत्यु हो जाती है। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा जो शासक हुआ इब्राहिम लोदी। यह 1517 से 1526 ईस्वी तक रहा, कुल मिलाकर के 9 साल तक रहा। इसके बाद दोस्तों बाबर आ जाता है। तो देखते हैं लोदी वंश का अंतिम शासक दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम, यानी दोस्तों जब यह दिल्ली का सुल्तान बनता है तो यहां पर हम लोगों ने देखा, यहां पर हमने देखा कि बहलोल लोदी का जो सबसे मेन कार्य था वो यह था
कि इसने जौनपुर राज्य का विलय किया। किसमें दोस्तों? दिल्ली में। इसकी मेन उपलब्धि थी किसकी? बहलोल लोदी की। तो इब्राहिम लोदी के आते आते इस जौनपुर का राजा बना दिया गया जलाल खां को, और दिल्ली का राजा बना दिया गया इब्राहिम लोदी। ओके, यह दरबार में शक्तिशाली सरदारों की दमन की नीति अपनाई, जिससे यह अलोकप्रिय हो गया। इसका सबसे गलत काम यही था दोस्तों कि इसने अमीर सरदारों को या शक्तिशाली सरदारों का दमन कर दिया। आगे देखते हैं, दिल्ली पर आक्रमण के लिए जो निमंत्रण दिया दोस्तों पंजाब के शासक दौलत खान लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खान ने। यानी दोस्तों जब इसने शक्तिशाली सरदारों का दमन कर दिया गया तो राज दरबार में तमाम तरह की कह सकते हैं लोग खड़े हो गए कि नहीं, ये राजा ठीक नहीं है, इसको हटा दिया जाए। तो दोस्तों कह सकते हैं कि पंजाब का एक राजा था दौलत खान लोधी, इसने बाबर को आमंत्रित किया कि आप आइए दिल्ली पे आक्रमण कीजिए और यहाँ की धन संपदा को लूटिए। तो इसके साथ साथ दौलत खान लोधी के साथ साथ इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खान ने भी इसका साथ दिया कि भाई, इसने भी कहा कि हाँ आप आइए और इसको लूटिए। ओके, आगे देखते हैं, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किया, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया। और दोस्तों एक ये भी सोचने वाली बात है कि दिल्ली का प्रथम शासक था जो रणभूमि में मारा गया। ये पहला ऐसा शासक था जो रणभूमि में मारा गया, और जितने भी शासक हुए वो कोई भी रणभूमि में नहीं मरा। ओके, इब्राहिम लोधी पहले आक्रमण नहीं किया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इब्राहिम लोधी जो था वो पहले आक्रमण नहीं किया था, वो बाबर का इंतजार करता रहा। लेकिन रात के वक्त बाबर ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि बाबर के पास तो बहुत ज्यादा मात्रा में था और उसने दो तरह की युद्ध शैली भी अपनाई, एक दोस्तों रूमी और दूसरा तुलगमा। ये दोनों नीतियों के तहत दोस्तों इसने दिल्ली पर विजय प्राप्त की और इब्राहिम लोधी दोस्तों मारा गया। यहीं से दोस्तों 1526 ईस्वी से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों मुगल वंश। ओके, आशा करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। इसे दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।